नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनाव हो गए और आज परिणाम का दिन है। सुबह से ही जो रुझान आ रहे हैं उसे देख करके कहा जा सकता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी के लिए काफी न सिर्फ अहम दिन है बल्कि खुशी का भी दिन है। जो रुझान आ रहे हैं उससे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड में बीजेपी के उनके सहयोगियों की सरकार बनने वाली है और महाराष्ट्र में तो बीजेपी का प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी की वहां आंधी चल रही है, क्योंकि जहां 288 सीट में करीब 200 सीटों पर 2 सीट आगे पीछे बीच बीच में हो रहा है। हमने शुरू में कहा कि यह जो बढ़त है या जो परिणाम जो आ रहा है, शुरुआती जो रुझान आ रहा है, अगर 2 घंटे तक बरकरार रहा तो महाराष्ट्र में बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। सरकार बनना तो तय है लेकिन प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। वहीं झारखंड में 81 सीटों पर, अभी 43 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है, उनके सहयोगियों की बढ़त है। और जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी यूपी में 9 में 8 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है और बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें भी जो स्थिति है वह एनडीए का ही बोलबाला नजर आ रहा है। जन सुराज की लगातार हमने कहा है कि इस बार प्रशांत किशोर को एहसास होगा कि हमने अभी तक रणनीति बनाया, चुनाव स्वयं नहीं लड़ा, लेकिन इस बार जब चुनाव लड़े हैं तो उनको एहसास हो जाएगा कि हमने गलती किया, उपचुनाव में हमको नहीं उतरना चाहिए था। क्योंकि चुनाव लड़ाना अलग बात है, चुनाव लड़ना अलग ये बात है और ये प्रशांत किशोर को इस बार समझ में आ जाएगा। लगातार जो जीत का दावा किया जा रहा था तरारी से लेकर के हर जगह की, आपको हमने पहले की खबर दिखाई है कि किस प्रकार से प्रशांत किशोर कहीं नजर नहीं आएंगे, बड़ा बड़ा दावा भले कर ले कहीं नजर नहीं आएंगे। और जो शुरुआती जो रुझान आ रहा है उसमें यह हमारी बात पर मुहर लग रही है, क्योंकि कहीं भी जनसुराज 4 सीटों पर जो बिहार में हुए हैं चुनाव, उनमें उपचुनाव में कहीं भी जनसुराज नजर नहीं आ रही है। हमको लगता है कि जमानत भी नहीं बचा पाएगी। लेकिन जो 4 सीटों पर बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं उसका अभी का आपको बता देते हैं रुझान क्या है। रामगढ़ सीट पर बसपा, लगातार हमने कहा है कि वहां बसपा और बीजेपी में लड़ाई है। अजीत सिंह वहां तीसरे नंबर पर रहेंगे। जगता बाबू जो कि राजद के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके बेटे जो कि बक्सर से सांसद हैं, रामगढ़ सीट उन्हीं की छोड़ी हुई सीट है जिस पर उनके भाई लड़ रहे हैं और उसमें लड़ाई में भी नहीं रहेंगे। लगातार हमने कहा है वहां बीजेपी में और बसपा में लड़ाई है और हमारी बात सत्य साबित हो रही है। वहां बीएसपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सतीश जी 7531 वोट और अशोक सिंह बीजेपी के 5128 वोट अभी तक। अजीत सिंह राजद के 2950 और सुशील कुशवाहा जो जनसुराज के हैं उनको 504 वोट। 15 मिनट पहले किया ये अपडेट है। और उसके बाद आपको आते हैं इमामगंज में राजद की बढ़त है। वहां जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी लड़ रही है और उनके लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है। लेकिन हमने लगातार कहा है कि जीतन राम मांझी परिवारवाद के कारण इस बार काफी विवादों में आए थे और वहां राजद की बढ़त है। इमामगंज में दूसरे राउंड की गिनती में राजद के रोशन मांझी ने बढ़त बनाए रखी है। रोशन मांझी को 10,740 जबकि एनडीए की दीपा मांझी को 7,565 वोट मिले हैं। वहीं जनसुराज के जितेंद्र पासवान 6,050 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। रोशन मांझी 3175 मतों से आगे हैं। अब आते हैं बेलागंज। कहा जाता था कि बेलागंज में सुरेंद्र यादव का किला ढाना आसान नहीं है। लगातार उस सीट पर अपना कब्जा जमा रहे और वहां से जनसुराज के अमजद जी को लेकर के भी बड़ी बड़ी बातें हुई कि मुस्लिम वोट खिसका लिया गया है। बेलागंज में जो जनसुराज की सभा में जो भीड़ उमड़ रही थी वह निश्चित तौर पर कहा जा रहा था कि वहां जनसुराज का कुछ असर नजर आएगा, लेकिन वहां भी प्रशांत किशोर टाइट फिर साबित हो रहे हैं। वहां बेलागंज की जो तस्वीर अभी तक है, बेलागंज उपचुनाव के पहले राउंड में एनडीए कैंडिडेट मनोरमा देवी आगे चल रही हैं, उन्हें 7114 वोट मिले। जब वहीं दूसरे राजद के विश्वनाथ 4721 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं और जनसुराज के अमजद मात्र 842 वोटों के साथ पहले राउंड में यह जो तस्वीर है। और तरारी, लगातार हमने कहा है कि 4 सीटों में सबसे हॉट सीट तरारी, उसमें सुनील पांडे के बेटे लड़ रहे हैं विशाल प्रशांत। हालांकि सुनील पांडे की प्रतिष्ठा, हुलास पांडे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि पांडे बंधुओं का जो वर्चस्व है, जो उनका जनाधार है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता शाहबाद इलाका में। वैसे में जब लगातार कुछ वोटों से सुनील पांडे की पत्नी हार गई, सुनील पांडे पिछली बार निर्दलीय हार गए, इस बार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। वैसे में तरारी में अच्छी खबर सुनील पांडे के लिए है कि तीसरे राउंड की गिनती में भाजपा के प्रत्याशी सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। करीब 5500 वोटों से विशाल प्रशांत आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर माले के राजू यादव हैं और तीसरे स्थान पर जनसुराज की किरण देवी हैं। हमने लगातार कहा है कि
तरारी में सुनील पांडे का अपना जलवा है, माले का अपना गढ़ है, वैसे में वहां तीसरे की एंट्री नहीं हो सकती है। सीधे तौर पर सुनील पांडे और माले की लड़ाई है। तस्वीरें बयां कर रही है, अभी कुछ समय पहले का रुझान है, और यदि यह बरकरार रहता है 2 घंटे तक तो निश्चित तौर पर जो आपको तस्वीरें हमने दिखाई वो सही साबित होगी। पल पल की खबर के लिए आप बने रहे आज ब्रेकिंग रिएक्शन।